सो हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके बीच में। तो आज की रीडिंग हम शुरू करें उससे पहले ये कहना चाहूंगी कि मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं दोस्तों, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी देख लेते हैं आप कौन सी ऊर्जा में टैप इन कर चुके हैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी में। आप किस ऊर्जा में टैप इन कर चुके हैं, कहाँ तक पहुंच चुकी है आपकी आध्यात्मिक यात्रा। इस पर आज हम ये एक छोटी सी रीडिंग करने वाले हैं दोस्तों। और रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे पास कुछ है मैं दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास है ये रंग बिरंगे कलर के फूल। इसमें जानते हैं ऑरेंज कलर के रोजेस भी हैं और रेड कलर के रोजेस तो इसमें हैं ही, और एक कलर और है वो भी दिखाती हूँ। येलो कलर के रोजेस भी हैं। तो ये सब मैंने पूजा के लिए मंगाए थे, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो सारे नहीं पूजा में लगे, तो कुछ मैंने अपने टैरो के लिए बचा के रख लिए थे। तो यही आप लोगों की तरफ समर्पित करती हूँ प्रेम भाव से। इन फूलों को आप एक्सेप्ट करें और ईश्वर करे कि आपके जीवन ऐसी इन्हीं फूलों की रंग बिरंगी चमक आपकी जिंदगी में आ जाए, और इन फूलों की जो महक है ना, वो आपके जीवन के गुलदस्ते गुलदस्ते को महका दे और खुशनुमा कर दे। ऐसी मेरी दुआ है दोस्तों आप सभी के लिए, आप सभी के लिए मैं ये मंगल कामना करती हूँ। अब रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज सेटअप वेटअप भी जरा चेंज किया मैंने, ऐसे ही मूड था यहाँ बैठ के रीडिंग करने का, तो आज यहाँ पर ही रीडिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में कहाँ तक पहुंच चुके हैं, कहाँ तक आपकी आध्यात्मिक जर्नी पहुंच चुकी है, आप किस एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं। आई थिंक मैंने सीधे ही पकड़े हैं। चलिए देखते हैं हम। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स कौन सी आध्यात्मिक जर्नी में हैं और अपनी आध्यात्मिक जर्नी में कहाँ तक पहुंच चुके हैं। ओके, ये कार्ड जजमेंट का है जो नीचे गिर गया है। खैर हम इस कार्ड को लेते हैं। तो जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ से दिख रहा है और यहाँ से दिख रहा है मुझे एस ऑफ वैंड्स। तो मुझे ऐसा लगता है आपके आध्यात्मिक जर्नी में शायद आप अपने बहुत सारे कर्मा काट चुके हैं। बहुत सारे कर्मा दोस्तों आप काट चुके हो, यकीन जान लो। अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, तो यही हो रहा होगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखा है, मेरी वीडियो का आप ही हैं जो वेट करते रहते हैं, तो बता रही हूँ कि जजमेंट टाइम, समझ रहे हो, मतलब हाथ उठाकर ईश्वर से जो मांग लोगे वो मिल जाएगा। ये वो जजमेंट टाइम आपकी जर्नी में चल रहा है। तो यहाँ ईश्वर खुद कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वही चीज है यहाँ पर। एक कहावत भी है ना, एक कहावत है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। तो मुझे यहाँ वही लग रहा है कि आप खुद को इतने बुलंद इरादों से पक्का करते हुए मुझे यहाँ पर महसूस हो रहे हैं। अब मैं जजमेंट का कार्ड उठाने जाऊंगी, रीडिंग ब्रेक होगी, तो मुझे क्योंकि जजमेंट का कार्ड दिख गया है, तो मैं उसे कंसिडर करके चल रही हूँ कि जैसे बहुत झेला आपने, बहुत झेला मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत झेला आपने। लेकिन झेलने की भी एक पराकाष्ठा होती है। उस पराकाष्ठा के बाद तो फिर उदय ही उदय होता है सूरज का। तो आपके जीवन में वही सूर्य उदय हुआ है। आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपका साहस आपको वहां तक ले आया है जहां पर अब जिस किसी दिशा में जाने के लिए ईश्वर से प्रेयर करेंगे, ईश्वर उसी दिशा में आपको ले जाएंगे। और वहां पर ही आपको वो सुख देखने के लिए मिलेगा जिस सुख को देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई थी, आपकी आपकी आत्मा तरस गई थी, वो सुख। और देखो, जो लोग टैरो में विश्वास नहीं करते ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही, जो अभी भी दुखों में है, उससे रीडिंग रेजोनेट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसके कर्मा भी बाकी हैं। वो कर्मा जब तक कटेंगे नहीं तब तक ये रीडिंग उससे रेजोनेट होगी नहीं। लेकिन जो इसी जर्नी में इसी पड़ाव पर है जहाँ की मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ बहुत स्पार्क है आपके अंदर।
इतना स्पार्क नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, और वो स्पार्क ना क्रिएटिविटी का है। जैसे क्रिएटिविटी इनहेंस हो रही है, आप नया सोच रहे हो, कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। और बहुत सारे तो चैप्टर ऐसे हैं कि ना, जहाँ पे लोग अभी भी ये समझ रहे हैं आप लूट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, लोगों को ये लग रहा है। बट उन लोगों को भी नहीं पता कि आपकी जिंदगी में क्या ही कुछ कह दूं कि एक नई महफिल जुड़ रही है आपकी जिंदगी में, नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, नए थॉट आपसे जुड़ रहे हैं, और एक जीने की नई उमंग आपसे जुड़ रही है। और भगवान के साथ जो आपका कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन इतना ज्यादा इनहेंस हो रहा है कि आपका करेज बढ़ता जा रहा है, आपके अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है कि जिस किसी चीज को आप पकड़ना चाह रहे हो, जिस किसी चीज को आप सोच ले रहे हो कि मुझे ये चाहिए प्रभु, तो प्रभु जी कह रहे लो बेटा तुम्हारे लिए ही तो है। तो एक जादू जैसा जीवन आपका इस वक्त होने लगा होगा। आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा उठान कर चुकी होगी अपनी पुरानी चीजों को छोड़ करके, कि जीवन में न्यू पैशन के साथ बढ़ रहे हो आगे। कोई भी एज होती हो आपकी, जो भी एज होती हो आपकी, लेकिन पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है जबरदस्त तरीके से। इस पैशनेट एनर्जी में आकर के बस एक चीज बोली जा रही है कि दिखावे का जीवन नहीं जीना है। ओके, दिखावे का जीवन नहीं जीना है। अगर दिखावे में चले गए, अगर उस चीज में चले गए कि आहा मुझे तो सब मिल रहा है, मैं राजा हूं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है, अचानक से बहुत सारे थॉट आ गए तो बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। और प्लस कहा जा रहा है कि जो रह रह कर ऐसा लगता है ना कि मेरा छूट गया ना, इस फीलिंग को अपने आप से दूर कर दीजिए आप लोग। क्योंकि अगर आप इसे दूर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो यकीन जानो कि आने वाला समय उस फीलिंग को आपसे दूर कर देगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कभी इतना लॉस में भी था। ऐसी वाली चीजें नजर आ रही हैं। चलो और देखते हैं, और कहाँ तक पहुंचे हैं आप, किस ऊर्जा में पहुंचे हैं आप, किस ऊर्जा में पहुंच चुके हैं आप। डेविल। तो डेविलिश शक्तियों को पहचानने की ऊर्जा, अपने अंदर के डेविल, जो भी आपके फियर है, ठीक है, जो भी आपका ऑब्सेशन था, उन सब से निकलने की ऊर्जा। एक हो सकता है एक लंबे समय तक ना बहुत ऑब्सेशन में रहे, किसी व्यक्ति के ऑब्सेशन में रहे, किसी के साथ इंटीमेसी के ऑब्सेशन में रहे, किसी की नेगेटिव एनर्जी के ऑब्सेशन में रहे, पर रहे तो हो, एडिक्शन में तो रहे हो। अब वो अपने आत्मसम्मान को गिराने का भी एडिक्शन हो सकता है, वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहने का एडिक्शन भी हो सकता है, ठीक है, वो एक बंधन भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बंधन क्रिया जो आप पर की गई, एक नेगेटिव एनर्जी जिसमें आपको बांध कर रखा गया, उससे अपने आप को खोलने का हुनर अब आप सीख चुके हैं। और आपको ये समझ में आ रहा है कि जो शख्स मेरे दिमाग में आ जाता है, जिसके साथ मैंने लंबा समय गुजारा, उस तरफ जाने में अब कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इस एनर्जी ने आपको ये भी सिखा दिया कि, ये भी बता दिया और ये भी समझा दिया कि जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना, वो एक डेविल है आपके लाइफ में, एक डेविलिश एनर्जी लिए हुए इंसान। और इस वक्त भी जब मैं ये बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है जैसे एक ऐसा इंसान, अब ये लड़का हो या लड़की हो अपने हिसाब से ले लेना, ये बहुत आलसी इंसान है, बहुत आलसी, एक नंबर का आलसी इंसान होगा ये। इसको कोई काम करना पसंद नहीं होगा,
ये बैठकर बस रोटी तोड़ना या तोड़ना तोड़ना जानती होंगे, जानते होंगे, ये जो भी कोई इंसान है, इनको चांदी की चम्मच चाहिए, ये चाहते हैं स्पून फीडिंग की जाए इन्हें, पूरी दुनिया इनके पीछे भागे इन्वेस्टमेंट के लिए। इस प्रकार के ये इंसान होंगे। ओके, और ये कोई बोझा नहीं उठाना चाहते हैं। इवन ये इंसान चाहता है कि आप इसका बोझा उठाएं। तो ये जो भी इंसान है, ये चाहता है कि आप इसका बोझा उठाएं और आप इसकी जिम्मेदारियां उठाएं, आप इसकी जिम्मेदारियों का बोझ उठाएं। ऐसी वाली चीजें ये इंसान जो भी है चाहता होगा आपसे। पर मुझे लगता है अब आपने ये समझ लिया है कि ये जो सामने से प्यार मुझे दिखाया जाता है और मुझे अपनापन जताया जाता है, ये एक्चुअली मेरे ऊपर पिस्सू बनकर जीने की एक कला है। ये आपको बेसिकली समझ में आ गया है। तो अब आप किसी को ना पिस्सू बनाकर, पैरासाइट बनाकर अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहते हो, बिकॉज यू आर अ हायर वैल्यू पर्सन और यू आर बिकमिंग अ हायर वैल्यू पर्सन। तो छोटी मोटी चीजों से आपको वैसे भी पा पाना, यानी कि छोटी मोटी चीजें दे करके आपको वैसे भी पा पाना बड़ा मुश्किल है। चलो और देखते हैं। और प्लीज हैं, कैसे इंसान बन रहे हैं आप कैसे इंसान बन रहे हैं इस वक्त। आप एक ऐसे इंसान बन रहे हैं जो ऑप्टिमिस्टिक है, जिसको जिंदगी में सब कुछ खोने के बाद भी कुछ पाने का एक सपना है। एक ऐसे इंसान है आप, एक ऐसे इंसान है आप जो लोगों के गंदे विचारों को अब पढ़ लेते हैं। एक ऐसे इंसान है आप जिसको जीवन में एक नया सपना मिल गया है कोई जीने के लिए। इस तरह के इंसान है आप। देखो मैंने यही कार्ड यहाँ पर था तो मुझे लगा कि नहीं, इसको कंसिडर नहीं करूंगी, और अगेन यही कार्ड आ गया। एक ऐसे इंसान है आप जो बहुत हाई स्पिरिचुअल है। टैरो का रीडर हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं। बट ऐसे इंसान है आप जो ईश्वर के बहुत 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 करीब होकर बैठे हैं। एक ऐसे इंसान है आप, एक हाई वैल्यू पर्सन है आप, एक ऐसे इंसान जो क्या बोल जो अपने सपनों के लिए जीता है आज की डेट में। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इंसान जो इमोशनल नहीं होता, एक ऐसा इंसान जो लोगों के माइंड गेम समझ लेता है, एक ऐसा इंसान जो लोगों की मंशा भांप लेता है, एक ऐसा इंसान जो अब इमोशनली किसी के चरणों में गिरना नहीं चाहता। अब यहाँ देखो, यहाँ आया डेविल का कार्ड और यहाँ आया द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। इसका मतलब कि अगर आप पे कोई गंदी काली क्रिया आज की डेट में करेगा भी ना, तो आप इस ऊर्जा में पहुंच रहे हो कि आप खुद से ही कट कर दोगे। आप खुद से ही कट कर दोगे उस ऊर्जा को। आपको किसी पंडित या मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप इतने हायर लेवल पे पहुंच रहे हो स्पिरिचुअलिटी के कि आपको कोई बुरी चीजें, बुरी नजर, कोई ऐसी चीज आपको ना टच नहीं कर पाएगी आने वाले समय में। ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनके साथ वाकई में ऐसा हो रहा होगा। क्योंकि आज रीडिंग को छोटा रखेंगे, इसलिए अब मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड निकाल रही हूँ। क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। देखो, आपके जीवन में कुछ तो खत्म हो रहा है या खत्म हो चुका है, लेकिन जब से वो चीजें खत्म हुई है ना, तब से आपने एक चैप्टर सीखा है। या आप पहले ना एंडिंग से बहुत डरते थे, आपको लगता था ये मुझे छोड़ देगा, ये मुझसे दूर हो जाएगा, ये मुझे नहीं समझेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, उस डेथ वाली सिचुएशन से आपने ये सीख लिया है कि वहां से एक बड़ी बिगनिंग हुई है आपकी लाइफ में। सक्सेस का कार्ड भी मुझे दिख रहा है। तो बड़ी बिगनिंग्स हो रही हैं आपके लाइफ में। आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो खत्म हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है कि आपके लाइफ में कुछ बड़े चमत्कार आ सके। तो उन एंडिंग को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बोला जा रहा है। ये आप देखते हैं और प्रभु जी आपसे क्या कह रहे हैं, क्या है आपके लिए गाइडेंस। देखो, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई तो ऐसा है जो आपसे जलता है, कुड़ता है, चिढ़ता है। हाँ, देख,
ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं कि उनकी और आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस है ना वो अलग अलग है। अगर वो लोग आपसे चिढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजों से दो चार हो रहे हैं। तो आप ये समझिए कि उनकी जो लर्निंग्स हैं वो वैसे ही हैं, उनके जो चैलेंजेस है ना वो वैसे ही हैं, उनका जो स्वभाव है वो वैसा ही है। आप अपने आप को ये सोच सोच के परेशान मत करिए कि हम फलाने को कैसे समझाएं या फलाना हमसे क्यों चिढ़ता है, हम ऐसा क्या करें कि वो चिढ़ना बंद कर दे। मतलब कहने का मतलब यह है कि सब लोगों की अपनी अलग जर्नी चल रही है। तो जानबूझ के अपने आप को उसमें फिट इन मत करो कि हम कहाँ फिट हो रहे हैं, हमारे लिए क्यों लोग ऐसा सोच रहे हैं। उनको जो सोच रहे हैं वो सोचने दो, लेट देम थिंक अबाउट वट एवर दे आर थिंकिंग, ठीक है। तो उनको सोचने दो, ये आपको बोला जा रहा है। तो किसी से आपको चिढ़ने की, आपको जलने की जरूरत नहीं है। ये दूसरी चीज आ रही है, निकल करके और देख लेते हैं क्या आ रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। देखो आपको बोला जा रहा है कि ना ब्लेम लोगों ने आपके ऊपर बहुत लगाया है। कुछ लोगों ने आपके ऊपर सालों साल ब्लेम लगाए होंगे। तुम ही खराब हो, तुम्हारी वजह से होता है, तुमने घर वालों से बनाकर नहीं रखी, तुम बहुत ज्यादा टेढ़े हो, तुम बहुत ज्यादा मेढ़े हो, तुम बहुत साइको हो, तुम बहुत गुस्सैल हो, तुम बहुत अड़ियल हो, तुम ये हो, तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो, तुम वो हो, पता नहीं क्या हो, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लेम गेम है ना, ईश्वर कह रहे हैं आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। ईश्वर कह रहे हैं अब वो सारे ब्लेम्स को साइडलाइन कर कर आपको इस चीज पर फोकस करना है कि आपके अच्छे के लिए आपको क्या करना है। तो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए, रेदर देन कि दुनिया के फालतू के चीजों के लिए, झमेलों के लिए अपने आप को फंसाओ। सब झमेलों से अपने आप को कट करो और अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, अपने लिए अच्छा सोचो, क्योंकि आपके लिए वाकई में कह रही हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे रास्ते खुल रहे हैं और इससे मच बेटर सिचुएशन होने वाली है। अच्छा एक बार बिना शफल किए हुए देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। चेंज, मैंने क्या कहा था, बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। चेंज का कारण, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। भैया बिना हिले डुले तो कुछ हो ही नहीं सकता संसार में। तो भैया आपसे कहा जा रहा है जब तक ये चार बर्तन खटकेंगे नहीं, कुछ बर्तन टूटेंगे नहीं, तब तक नए बर्तन आएंगे कहाँ से। तो बस यही समझ लीजिए कि पुराना जा रहा है और नया आपकी जिंदगी में बहुत ही तेज गति से आ रहा है। उसको दोनों हाथ खोलकर आपको पसार कर एक्सेप्ट कर लेना है, इसी स्माइल के साथ जो स्माइल मेरे चेहरे पर है। और ऐसे ही खुश रहना सीखिए अपने जीवन में, क्योंकि एक दिन सब मिट्टी हो जाना है, ठीक है दोस्तों। तो पर्सनल रीडिंग मेरे नंबर पे बुक करा सकते हैं, नंबर दे दिया गया है आपको। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।